नमस्कार दोस्तों। भारतीय डाक विभाग द्वारा लंबे अंतराल के बाद यानी लंबे समय के बाद खेलकूद कोटे की 1899 पदों पर भर्ती निकाली है। जो देश के 24 राज्यों में यानी 5 साल बाद स्पोर्ट्स कोटे की भर्ती निकाली है भारतीय डाक विभाग ने, जिनके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और उनकी अंतिम तिथि 9 दिसंबर 2023 है। इसमें पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड और मल्टीटास्किंग इन पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें जो पोस्टल असिस्टेंट है, सॉर्टिंग असिस्टेंट है और पोस्टमैन और मेल गार्ड है, इन 4 पदों के लिए जो उम्र निर्धारण है वो 18 से 27 वर्ष है। और जो एमटी यानी मल्टीटास्किंग है, एमटीएस, जिनकी 18 से 25 के बीच उम्र निर्धारित की गई है। रही बात आयु की छूट की, जो आरक्षित वर्ग के नियमानुसार जो केंद्र की जो भर्तियों में उम्र में छूट है वो छूट दी जाएगी। और इनका जो सिलेक्शन है वो मेरिट बेस पर होगा। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए जो फीस है वो 100 रुपये निर्धारित की गई है। और इनके अलावा जो भी SC ST विकलांग है उनके लिए निःशुल्क फॉर्म सुविधा है। और इनमें राजस्थान राज्य के लिए कुल 60 पद आवंटित किए गए हैं। इसमें जो योग्यता की यदि बात की जाए, जो टोटल 5 पदों पर जो भर्ती की जा रही हैं, उसमें PA यानी पोस्टल असिस्टेंट है उनके लिए ग्रेजुएशन है। साथ ही सॉर्टिंग असिस्टेंट है उनके लिए भी कम से कम ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और पोस्टमैन और मेल गार्ड है उनके लिए 12th पास है, किसी भी स्ट्रीम में हो। इसके अलावा जो MTS है, मल्टीटास्किंग सर्विस है, उनके लिए 10th पास है। और इनके अलावा इस अवधि में यानी 9 दिसंबर तक ऑनलाइन जो फॉर्म भरे हैं उसमें यदि मानवीय भूल से कोई त्रुटि रह जाए तो उनके लिए भी इन्होंने जो एडिट यानी संशोधन का एक अवसर दिया जाएगा, जो 10 दिसंबर से 14 दिसंबर तक निःशुल्क संशोधन का अवसर दिया जाएगा। और इनके अलावा जो स्पोर्ट्स कोटे की भर्ती निकली है, तो स्पोर्ट्स में कौन कौन से स्पोर्ट्स कितने क्या है वो बता रहा हूँ। स्पोर्ट्स में टोटल 65 यानी 65 जो गेम्स हैं, जिनकी लिस्ट मैं कमेंट बॉक्स में दूंगा। 65 गेम्स में जिन्होंने भाग लिया हो या कोई अच्छा प्रदर्शन किया हो, सर्टिफिकेट है या स्थान प्राप्त किया हो, वो इस स्पोर्ट्स कोटे वाली भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं। और जिनमें अलग अलग की जो वरीयता है, जो सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल की गेम्स सर्टिफिकेट कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है उनको फर्स्ट वरीयता दी जाएगी। सेकंड में जो नेशनल लेवल के हैं उनकी वरीयता दी जाएगी। इनके अलावा थर्ड में तीसरे स्थान पर जो इंटर यूनिवर्सिटी में जो गेम्स होते हैं उनको वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा जो चौथे स्तर पर है वो नेशनल स्पोर्ट्स स्कूलों के जो राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिता होती है उनमें उनको चौथा स्थान पर रखा गया है। और फिजिकल जो इफ़िशियंसी है, शारीरिक रूप से जो प्रतियोगिताएं होती हैं जिन्हें एथलेटिक जैसी बोलते हैं, तो फिजिकल इफ़िशियंसी ड्राइव के अंदर है उनको 5वें स्थान पर रखा गया है। यदि आप स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हैं और आपके पास नेशनल, इंटरनेशनल या यूनिवर्सिटी लेवल का कोई सर्टिफिकेट है और आपका ग्रेजुएशन है, अच्छे परसेंटेज है, या 12th है अच्छा परसेंटेज है, या 10th है अच्छा परसेंटेज है, तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा सुनहरा अवसर है। भारतीय डाक विभाग द्वारा जो वैकेंसी निकली है उस वैकेंसी के अंदर आप ऑनलाइन आवेदन करें। लेकिन याद ये रखें कि आपके जो शैक्षिक दस्तावेज है उसके अलावा जो आपके शैक्षिक दस्तावेज में आपका जो नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि जो भी है, वो सेम आपके जो अदर डॉक्यूमेंट है जो एजुकेशन से रिलेटेड है, जिसमें जाति प्रमाण पत्र, OBC है, SC है, ST है, और इसके अलावा EWS सर्टिफिकेट है
या डोमिसाइल सर्टिफिकेट मूल निवासी है, आधार कार्ड है, इस प्रकार की जो आपके डॉक्यूमेंट हैं वो शैक्षिक डॉक्यूमेंट के अनुरूप होने चाहिए। और आधार कार्ड यदि आपका बना हुआ तो उसमें आधार कार्ड के अंदर अपना मोबाइल नंबर भी ऐड होना चाहिए, और नवीनतम पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, सिग्नेचर इत्यादि जो भी आवश्यक जानकारी है वो आपको फिलअप करनी होगी। और फिर इस सुनहरा मौका जो है भारतीय डाक विभाग की जो भर्ती निकली है उसका फ़ायदा उठाएं, और आपके आसपास और भी कोई स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कोई ऐसा हो जो भले ही दिव्यांग हो तो उसका फॉर्म भरवाएं, ताकि आपके एक मार्गदर्शन से, सुझाव से किसी का यदि भविष्य, किसी का कैरियर बनता हो तो ऐसा अवसर न गंवाएं। धन्यवाद।